एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं दोस्तों, कम पढ़े लिखे हैं और एक्सपीरियंस आपको नहीं है कोई बहुत बड़ी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, या आप सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं कि जिससे कि मेरे पास एक अच्छी इनकम हो और एक सेफ जोन में मैं काम करूं, तो वो है हॉस्पिटल के कैफे। आज बात करने वाला हूं हॉस्पिटल के कैफे के बारे में। अभी फिलहाल लास्ट लेटेस्ट न्यूज बताता हूं, मैंने एक पर्सन को कैफेटेरिया दिया हॉस्पिटल में, 40,000 रुपए की पर डे की सेल है और आज तक भी एक रिकॉर्ड है कि मैंने जिस भी पर्सन को हॉस्पिटल में कैफेटेरिया दिया है उस पर्सन ने आज तक कभी भी लॉस नहीं उठाया और वो पर्सन पैसे ही कमाता है। हॉस्पिटल के कैफेटेरिया की बात करेंगे, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। कई ऐसी चीजें बताऊंगा मैं हॉस्पिटल एफ&बी यानी कि हॉस्पिटल कैफेटेरिया के बारे में, जहां पर आप ये जानेंगे कि आज के टाइम में हॉस्पिटल का कैफेटेरिया चलाने में क्या आपको बेनिफिट है और साथ ही के अंदर आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके से एक अच्छी पटरी पे आ जाएगी और साथ ही साथ बढ़िया पैसा कमाएंगे। और ये चीजें कहाँ सिर्फ कहाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं मेरे पास, यानी कि मैं हूँ कंसल्टेंट यानी कि हॉस्पिटल किचन कैफे कंसल्टेंट। मेरा नाम है बॉबी सिंह। मैं हॉस्पिटल के कैफेटेरिया, हॉस्पिटल के किचन के बारे में काम करता हूँ, उनकी किस तरीके से शुरू किए जाए, किस तरीके से आप उसमें हॉस्पिटल में एंटर कर सकते हैं, मैं वो बताता हूँ। साथ ही साथ खुद एक बिजनेसमैन हूँ और बहुत सारे हॉस्पिटल के कैफेटेरिया किचन में चलाता हूँ पूरे पैन इंडिया पे, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में। तो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे वीडियो देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हॉस्पिटल के कैफेटेरिया की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हो सकता है मेरा ये हाफ वीडियो हो, मैं सेकंड में बताऊं क्योंकि बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट है एवरीडे न्यू कस्टमर, यानी कि आपको हर रोज नया कस्टमर यहाँ पर मिलता है हॉस्पिटल के अंदर। हर बार जहाँ पर आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपकी जो परमाइसिस है उस परमाइसिस में कस्टमर रोज नया आता है, क्योंकि बीमारी इतनी सारी है, लोग दूर दूर से आते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के लिए आते हैं, क्योंकि आज का टाइम मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर के से इलाज कराने का नहीं है। आज का टाइम है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज कराने का। अगर हार्ट स्पेशलिस्ट है तो लोगों को ये पता है कि हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, बोन की अगर आपकी दिक्कत है, कोई हड्डी की दिक्कत है, ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। तो आज के टाइम में डॉक्टर स्पेशलाइजेशन बढ़ गई है। अगर पुराने जमाने की बात करते हैं तो एक ही डॉक्टर सभी चीजों को देखता था, पर आज दोस्तों ऐसा नहीं है, हर डॉक्टर की कैटेगरी भी बढ़ गई है। अगर आप बात करेंगे हार्ट की तो हार्ट के डॉक्टर अलग हैं, आप बात करेंगे ऑर्थोपेडिक की, ईएनटी की, किडनी के डॉक्टर अलग हैं, लीवर के डॉक्टर अलग है। तो कस्टमर आज के टाइम में सब कुछ जानता है, तो वो स्पेशलाइजेशन के पास जाता है और दूर दूर से कस्टमर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आता है। इसलिए हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, जिस वजह से भीड़ लगी रहती है, रोज नया कस्टमर दूर से आता है। मान के चलते अगर जयपुर में कोई हॉस्पिटल है तो अच्छा डॉक्टर है जिसका नाम काफी है, तो दिल्ली से भी वहां पर लोग उस डॉक्टर से दिखाने आएंगे। आसपास के उदयपुर, जोधपुर हो गया तो से वहां पर भी जयपुर उस डॉक्टर को दिखाने आएंगे, यानी कि एवरीडे न्यू कस्टमर है और दूर दूर से आता है, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है लो इन्वेस्टमेंट। हॉस्पिटल के कैफेटेरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, पहले से स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना होता है। कई जगह पर तो डॉक्टर की तरफ से चेयर टेबल भी होते हैं, पूरा कैफेटेरिया बना होता है। कई जगह कैफेटेरिया बना होता है, आपने टेबल चेयर लगानी है, इंफ्रा थोड़ा सा लगाना है, आपने वहां पर इक्विपमेंट लगाने हैं और कई जगह पर इक्विपमेंट्स भी लगे होते हैं, कैफेटेरिया बना होता है, यानी कि आपकी सिर्फ मेन पावर होती है और आपने वर्किंग वहां पर करनी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी कि आपको 100% पैसा नहीं लगाना पड़ता। आप बाहर कैफे खोलेंगे, आपको छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी आपको खुद करनी पड़ेगी। एक शेल मिलेगा आपको बाहर, अगर आप वहां पर कैफे खोलेंगे, रूम कहीं पर रेंट पे लेंगे शॉप, या कहीं पर आप शुरू करेंगे। पर हॉस्पिटल्स के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा आपको बनी बनाए कैफे मिलेंगे, स्ट्रक्चर आपको बना बनाया मिलेगा। कहीं पर 20% की इन्वेस्टमेंट है, कहीं पर 40% की है, कहीं पर 50। ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल्स कौन सा है और लोकेशन उसकी कहाँ है, और इस वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कम रहता है, इजी रहता है और आप वहां पर बेनिफिट ज्यादा उठाते हैं। तीसरा पॉइंट है नो बिग मेन्यू रिक्वायरमेंट। यहाँ पर बड़े बड़े मेन्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको लिमिटेड मेन्यू भी काम करता है। आप अगर यहाँ पर काम करेंगे तो आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर साउथ इंडियन ज्यादा बिकता है, थाली ज्यादा बिकती है, थाली का कंसेप्ट यहाँ पर ज्यादा चलता है, एमआरपी आइटम यहाँ पर ज्यादा चलती हैं। और यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने बड़े मेन्यू की रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से आप यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो फूड वेस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेनिफिट मिलता है दोस्तों वो मिलता है कि कम मेन्यू जो है
वैरायटी कम होने के बाद भी आप एक अच्छी सेल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है आपको ज़्यादा महंगे नहीं रखने पड़ते। एम्प्लॉयमेंट जो कुक हैं, जो सर्विस वाले हैं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं महंगे होते। तो यहाँ पर क्योंकि मेन्यू बड़ा नहीं है, इस वजह से जो हाई फाई मेन्यू नहीं है, नॉर्मल खाना चलता है, यहाँ पर कैंटीन टाइप खाना चलता है। तो हॉस्पिटल में कोई बड़े आपको शाही पनीर, लबाबदार, कढ़ाई पनीर, मखनी, इन चीज़ों पे वर्किंग बड़े हाई फाई कुक नहीं रखने पड़ते। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है आपको कम रखनी पड़ती है और कम सैलरी की एम्प्लॉयमेंट होती है, जिससे आप पैसा कमाते हैं। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर रेस्टोरेंट में या बाहर कैफे खोलेंगे, वहाँ पर हाई फाई आपको एम्प्लॉयमेंट रखनी पड़ती है, अच्छा मेन्यू रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको क्वालिटी और स्टैंडर्ड हाई होने की वजह से, क्योंकि वहाँ मार्केट में प्राइस ज़्यादा है। आपकी यहाँ पर थाली, अगर थाली 100 रुपये की, 150 रुपये की थाली है, तो यहाँ पर आपको वो सिर्फ एक घर जैसा खाना यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है, जिससे कि यहाँ पर आपको कुक आसानी से मिल जाते हैं और साथ ही साथ कम सैलरी के मिलते हैं। अगला पॉइंट है वो है कि फैसिलिटी जो है आपको यहाँ पर मिलती है। दो तरीके की फैसिलिटी है। पहली फैसिलिटी की यहाँ पर आपको पहले से ही कैफेटेरिया चलता होता है, तो अब नेक्स्ट में आप लेते हैं, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेंडर है वो आपको पहले से तैयार मिलते हैं। जो पानी आपको सप्लाई कर रहा था, कोल्ड ड्रिंक आप लोग सप्लाई कर रहा था, या बेकरी की आइटम कोई सप्लाई कर रहा था, वो आपको पहले से मिल जाते हैं। आपको जितने भी वेंडर्स जो थे मार्केट के, वो खुद आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि काम होता है। तो यहाँ पर हर तरीके के वेंडर आपको मिल जाते हैं। कुछ ही वेंडर हैं जो आपको अपनी मर्जी से, अगर लगता है आपको कि वेंडर महंगा दे रहा है या लगता है क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। पर मोस्टली 70% तक आपको वेंडर आपको यहाँ पर पहले से ही मिल जाएंगे, जैसे गैस का वेंडर है, बाकी सारी चीजें। आप बढ़ते हैं सेकंड फैसिलिटी, जो कि हॉस्पिटल की तरफ से मिलती है आपको कैफेटेरिया चलाने पे। और सेकंड फैसिलिटी क्या है, आपको यहाँ पर वाटर सप्लाई पूरी मिलेगी, बिजली जाने की झंझट नहीं है। अगर बिजली का जाना है तो हॉस्पिटल में बैकअप होता है लाइट का। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कोई बड़े जनरेटर रखने की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर रखने की जरूरत नहीं है। तो ये नेक्स्ट फैसिलिटी है जो हॉस्पिटल की तरफ से मिलती है, कि आपको इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर मिलती है, और साथ ही साथ जो आपको मिलता है वाटर सप्लाई आपको 24 आवर मिलती है, जिसकी आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मेरे दोस्त ने कैफे खोला था, उसकी लाइट बड़ी जाती थी, तो उसने एक जनरेटर बाय किया। जनरेटर की कॉस्ट ही करीबन 3.5 लाख से ऊपर की थी, तो उसने जनरेटर बाय किया, और जनरेटर बाय करने पे बड़ा खर्चा हुआ, तो बिजली की प्रॉब्लम उसको हुई। और हर किसी को बाहर की जो मार्केट है उसमें होती है, पर हॉस्पिटल में चीजें आपको पहले से मिलती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है डे और नाइट, यानी कि यहाँ पर आपका दिन और रात काम चलता है। अब दिन और रात काम चलने पे डबल पैसा मिलता है। यानी कि क्या है, आप सो रहे होते हैं तब भी आपको पैसा मिलता है, यानी कि नाइट ड्यूटी पे आप यहाँ पर करते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेशेंट को रात को भी मेडिसिन देनी पड़ती है, उसका ड्रिप चेंज करना पड़ता है, तो सारी रात अटेंडेंट सो नहीं पाते और 1-2 घंटे की नींद लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब किसी का बीमार पेशेंट होता है तो हॉस्पिटल में नींद नहीं आती है लोगों को। क्यों? क्योंकि पैसा अरेंज करना और अपने जो करीबी होते हैं उनकी तबीयत खराब होती है, तो चैन से जो है वो सो नहीं पाते अटेंडेंट, और इवन पेशेंट भी नहीं सो पाता। तो रात को भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती है, कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट रहती है। जो नाइट में स्टाफ काम करता है हॉस्पिटल का, उनको टी कॉफ़ी हॉस्पिटल की साइड से दी जाती है। और रात को जो है स्नैक्स भी चलता है। तो कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ इमरजेंसी आती है, तो इमरजेंसी के साथ भी लोग 10-20 लोग आते हैं, 5-4 लोग आते हैं, तो उनको भी चाय कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको 24 आवर पैसा मिलता है और आप पैसा कमाते हैं। एक अच्छी लाइफ की शुरुआत जो है यहाँ से होती है। अगर आप हॉस्पिटल के कैफेटेरिया चलाना चाहते हैं, हॉस्पिटल के बारे में, किचन के बारे में, कैफे के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई ट्रेनर और मैं कोई ट्रेनर की किताबों से नहीं बना हूँ। मैंने अपने 20 साल इंडस्ट्री को दिए हैं, 20 साल मैंने हॉस्पिटल के F&B सिस्टम को दिए हैं। मैंने खुद काम करा है, अपने हाथों से हर डिपार्टमेंट में काम करा, और इस तरीके से डे बाय डे जो मैंने लर्निंग ली है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये मेरी एक्सपर्टीज आपको मेरे वीडियो के जरिए मिलती है। आप मेरे वीडियो को, मेरा यूट्यूब का चैनल है रेडबिन हॉस्पिटैलिटी, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटल, कैफे, किचन के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हॉस्पिटल के कैफे के बारे में, और भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बने रहिए अगर आप हॉस्पिटल के F&B की दुनिया को जानना चाहते हैं। एक पैसे वाली दुनिया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में जरा सा भी डाउट है, तो आप अपने किसी करीबी से पूछिए कि क्या किसी को हॉस्पिटल में कैफे चलाने पे नुकसान हुआ है। कभी ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है बॉबी सिंह, हॉस्पिटल किचन कैफे स्पेशलिस्ट।